बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। तो वहीं टोहाना के वार्ड 7 के नया बाजार में ठेकेदारी का काम करने वाले युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें 40 वर्षीय दीपक का शव उसके घर में खून से लथपथ व तेज धार हथियारों से खोदा हुआ मिला। मृतक का सर धड़ से अलग किया गया था और सर वहां से गायब था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक की बहन ने प्रॉपर्टी के विवाद पर अपने बड़े भाई अशोक पर हत्या का आरोप लगाया है, साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। वहीं डीएसपी बीर सिंह का कहना है कि हमने घटनास्थल के सबूतों को जुटा लिया है, पहले मृतक के सर को तलाशा जाएगा, उस दौरान ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। थी मकान भी तो अपना बैठ के रोटी खा अपना कर, और ये शौक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बाकी सब अपने अपने कारोबार पे थे, बहनें हम घर में अपने अपने घर में थी। ये दीपक इस मकान में रहता था और ये शौक का कभी कभी आया जाता करता था। हमें इसका डर था। रात ये 8 बजे आया है, 8 बजे आने के बाद उसके बाद ये काम हो गया है। लोगों ने चीखें सुनी है बचा लो की। तो क्या लगता है कि किस ये शौक नहीं किया है, शौक नहीं किया, शौक के सिवा कोई नहीं हो सकता। अशोक कौन है? भाई है इसका बड़ा, दीपक का बड़ा भाई है। अभी जो है कोई ना कोई अपना आदमी है जो अंदर इसके पास था रात को, और लॉक भी लगा के गया है यहाँ पे। तो कोई ना कोई अपना आदमी है, घर का आदमी है। तो जो उनके हाँ, सिर अभी तक मिसिंग है और हो सकता है वो लेके गया हो या कहीं ना कहीं उसने रखा हो, तो वो तफ्तीश की बात देखते। तो ये बताएं कि क्या इनका जो इन्होंने अपने बयान में कहा है कि इनके भाई पे शंका जाहिर की है? हाँ, जो अभी ये सुषमा नाम की जो है उनकी बहन है मृतक की, तो ये अपने भाई का नाम ले रही है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके अनुसार जो भी अपराधी होगा उसको जल्द गिरफ्तार। जैसा कि आप सब जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। वहीं योग दिवस को लेकर नूह में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि नूह में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। जिला आयुष अधिकारी मंजू बागड़ ने बताया कि आमजन को योग से जोड़ने की आम मुहिम में आयुष विभाग जुटा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग योग से जुड़े और सोशल मीडिया पर इसका प्रचार भी करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार कोरोना महामारी के चलते कुछ फीका जरूर रह सकता है, लेकिन आगामी रविवार को 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में किसी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए अभी से तैयारियां युद्ध स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू कर दी हैं। मैं डॉक्टर मंजू बांगड़, जिला आयुष अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में आपसे अपने विचार साझा कर रही हूँ। योगस चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग मन की विभिन्न नकारात्मक दशाओं को समाप्त करके व्यक्ति को स्वयं और समाज से जोड़कर समभाव में जीने के लिए प्रेरित करता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी इम्यूनिटी, कम्युनिटी और यूनिटी के लिए योग का महत्व बताया गया है। आज के युग में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बल देना आवश्यक है, जिसके लिए योग एकमात्र विकल्प है। आम जन को योग से जोड़ने की इस मुहिम में आयुष विभाग गुरुग्राम द्वारा 21 जून रविवार को 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष योग एट होम विद फैमिली के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप सबसे आग्रह है कि आने वाले रविवार को सुबह 7 बजे अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ योग करें और अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया पर शेयर करें। रेवाड़ी में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की माता के निधन का शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। इसके बाद ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना महामारी हरियाणा में तेजी से फैल रही है और साथ ही यह एक चिंता का विषय भी बन गया है। महज 8 दिनों में मामले डबल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए, वक्त रहते इसकी रोकथाम के लिए रणनीति बनानी चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को याद करते हुए भी कहा कि चीन जैसी बाहरी ताकतों से लड़ाई में पूरा देश एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा है। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे पर भरोसा जताने और एकजुटता दिखाने का वक्त है। चीन ने एक बड़ा दुस्साहस किया है। इस संकट की घड़ी में पूरा देश एकजुट है हमारी सेना के साथ, और एकजुटता से चीन को जवाब देगा हमारा देश, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। मानते कहिए कोरोना की जहाँ तक बात है, फिर मैं उस पर आगे, कोरोना
के मामले में जिस तेज़ी से कोरोना हरियाणा में बढ़ रहा है, हर 8वें दिन डबलिंग रेट 8 पहुँच चुका है। हर 8 दिन में हरियाणा में कोरोना के केस दुगने हो रहे हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा तेज़ी से हरियाणा में कोरोना बढ़ रहा है। दूसरी ओर दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए हैं। दिल्ली के अंदर शमशानों के अंदर कतारें लगी हुई हैं, जगह नहीं मिल रही दाह संस्कार के लिए। ऐसे में एक तरफ तो दिल्ली का जो बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, वो अभी तक उन्होंने पूरा सील रख रखा है, अभी तक बॉर्डर नहीं खुला। हालांकि वहाँ भी भाजपा की सरकार है, मगर इसमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ के मामला है। हरियाणा के अंदर सरकार की क्या सोच रही कि जब हरियाणा में 12 केस थे तब तो बॉर्डर सील था। अब जब हरियाणा में दिल्ली से इतनी तेज़ी से कोरोना आ रहा है तो पूर्णतः बॉर्डर तीनों तरफ के खुले हुए हैं। तो मेरी मांग है सरकार से, कुछ ना कुछ नियंत्रण होना चाहिए हरियाणा बॉर्डर पे भी। दूसरी, जिस स्पीड से बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, आपने देखा 3 दिन पहले गृह मंत्री जी ने एक बैठक ली, अमित शाह जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी, सारे सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें फैसला लिया कि दिल्ली में टेस्टिंग 3 गुना बढ़ाने का, 6000 से बढ़ाकर 18000 प्रतिदिन टेस्टिंग। और टेस्टिंग का जो रेट है वो आधे से भी कम, मैक्सिमम रेट 2400 डिक्लेयर हो गया, कैप लगा दिया दिल्ली में, आज से वो लागू भी हो गया। उससे ज़्यादा कोई प्राइवेट क्लिनिक दिल्ली में टेस्टिंग की नहीं ले सकती। तो क्या हरियाणा में, जब दिल्ली में ये लागू हो सकता है, तो हरियाणा में क्या शमशानों पे कतार लगने का इंतजार कर रही है सरकार? हरियाणा को एक दूसरा दिल्ली, महाराष्ट्र या गुजरात बनने का इंतजार कर रही है? उसके बाद गृह मंत्री जी बैठक लेंगे सर्वदलीय, जैसे दिल्ली में लेनी पड़ी? या अभी से जब ये कर सकते हैं, दिल्ली में जब ये हो गया 2 दिन के अंदर, टेस्टिंग भी 3 गुना होगी, रेट भी 2400 पे, रेट भी आधे हो गए, तो हरियाणा में क्यों नहीं किया जा सकता? मैं आप लोग के माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, जैसे दिल्ली में हुआ है, और हमारी सरकार से डिक्लेयर कराए कि इस टेस्टिंग सस्ते में हो, अब टेस्टिंग की संख्या हरियाणा में बढ़े, दिल्ली का बॉर्डर पे पूरा सील ना हो तो नियंत्रण हो कुछ ना कुछ, ताकि हरियाणा वासियों को सबसे तेज गति से बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप से बचाया जा सके। वहीं नूह खंड के कीरा गांव में सरपंच की दबंगई का मामला सामने आया है। बता दें कि सरपंच जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू पर एक बुजुर्ग महिला पर हाथ तोड़ने का आरोप लगा है। जब पीड़ित परिवार मामले की शिकायत लेकर नूह थाने में पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें सुनवाई करने के बजाय बाहर भगा दिया। बताया जा रहा है कि विवाद गांव में जमीन को लेकर हुआ था। पीड़ित परिवार का कहना है कि वह जिस जमीन पर रह रहे हैं वह उनकी जमीन है। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि वह घर में अकेली थी। इस दौरान सरपंच जितेंद्र ने अपने साथियों के साथ तेजधार हथियारों से हमला किया और जेसीबी से घर की दीवार तोड़ते हुए प्लाट में बंधे पशुओं को भगा दिया और कब्जा कर लिया, जिस दौरान वीडियो भी बनाई गई। परिवार का कहना है कि सरपंच के साथ नूह व सोना तावड़ू विधायक का संरक्षण है, जिस वजह से उनकी थाने में सुनवाई नहीं होती। वहीं नूह सदर थाना SHO सतीश कुमार ने कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई जरूर करेगी। अगर पीड़िता की शिकायत थाने में नहीं ली गई तो उक्त मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। हमारे गाँव का दबंग आदमी है। क्या नाम है सरपंच? जितेंद्र जी। जो अब अपने साथ अवैध हथियार रखता हमेशा, और हमारे साथ कई पिछली बार भी इसने वारदात की है, जिसकी हमारे पास थाने में हम आए, फिर हमारे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके लिए हम कोर्ट में गए हैं। वो विचाराधीन है मामला कोर्ट में, तो उसकी 18/8 डेट लगी हुई है। क्या वारदात हुई है आपके साथ? पिछली बार इसने मारपीट की थी, हमारी प्लॉट पे कब्जा करने की कोशिश की थी, जो लाल डोरा के अंदर है। जब तक हमने सुर संभारी है, वो प्लॉट हमारी है, हमारे उसमें पशु बंधे हुए हैं, हमारे कृषि के यंत्र खड़े हैं उसमें, सब कुछ हमारा उसमें। इसने आज वहाँ जाके 10, 20, 50 आदमी बुलाए गुंडा, जो मिंडकोला गांव, किठवारी गांव और इंद्री स्पेशल कमल सरपंच, जिसकी जेसीबी कमल सरपंच की है, जिसे मैं जानता हूँ। इसने वहाँ से आदमी इकट्ठे करके हमारे वहाँ पीछे से, हम तो अपने काम पे चले गए थे, वारदात की है, तो हमारे भाई ने 100 नंबर पे कॉल करी, पुलिस वहाँ पे पहुँची है। और उसके बाद, उससे पहले हमारी मम्मी का उसने हाथ तोड़ दिया था जितेंद्र सरपंच ने लाठी से। उसके बाद संतलाल SI वहाँ पे पहुँचा है मौजूद, और उसने आधा घंटा खड़ा होकर जेसीबी चलवाई है, नीम खुदवाई है, और उल्टा मेरे भाई को, दोनों को गिरफ्तार करके थाने लेकर आया। वहाँ पे उसमें मेरे पशु बंधे हुए थे, जिसमें लाठी डंडे बरसाए इन लोगों ने, जिनकी मेरे पास वीडियो भी है। बल्लम फरसा लेके ये लोग वहाँ पे, सब कुछ आ रहा है उसमें। हमारी अभी तक कोई, ना ही तो पहली सुनवाई हुई पहले केस में, जो कि 23 जनवरी 2019 का मुकदमा है, अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं है। उल्टा हम पे मुकदमा बना दिया था इसने धोखे का, और अब भी हमारे पास अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। जाके गंदे संदे बोले और मार धार करिए क्लिक गले में। जीतू ने
लेने मारपीट करिए लोगन को, मैं किसी को नाम डालू, वैसे 40 आदमी है जी गुंडा। वह प्लाट पे ही रेंजिस ही और वही पे पहले केस चल रहा ना, हमारी पहली दरखास्त पेश हुई, शिकायत दी, शिकायत ली ना पुलिस ने, हमारी सुनाई ना करी। पुलिस ने कोई शिकायत नहीं ली आपकी? कोई अन्याय से तो मैं ना जानू जी, कौन ना हो। ये चाहते कि हमारी प्लाट हमें मिलनी चाहिए, या की जेल होनी चाहिए। चरखी दादरी में वाकियों की अगुवाई में भावांतर योजना के तहत टमाटर उत्पादक किसान पिछले 19 दिनों से मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरनातर किसानों ने विधायकों के साथ अब कृषि मंत्री का पुतला घाघरी पहनाकर तैयार कर खड़ा किया है। किसानों का आरोप है कि सरकार की ओर से किसानों की सुध नहीं ली गई है। साथ ही कहा कि सरकार मोड रोड का बहाना लगाकर किसानों से धोखाबाजी कर रही है। अगर किसानों का भला चाहती है तो सरकार सब्जी को एसएसपी में लागू कर दे, ताकि किसानों को उनकी फसल का नुकसान न उठाना पड़े। इसी दौरान किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं और रोष प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही किसानों का कहना है कि अगर 2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसान की तकलीफ को नहीं समझ रही है और इतनी गर्मी में और 20 दिन से ज़्यादा धरने पर बैठे हो गए। सब्जी उत्पादक जो इस इलाके के बहुत सारे किसान टमाटर उगाते हैं, उनकी तकलीफ को सुनने को तैयार नहीं है कोई भी। तो ये जो अनदेखी है जो सरकार की ओर से हो रही है, और किसानों को केवल एक भ्रम में डालने के लिए भावांतर योजना चला दी, लेकिन उसमें एक जो पेच डाल दिया मॉडरेट का, वो किसान को 1 पैसे का लाभ भी नहीं होने दे रही। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यदि वो भावांतर योजना को इतना ही किसान हित की बात मानते हैं, बड़ी बात मानते हैं, तो वो बता दें, खुल करके बताएं कि भावांतर योजना में किस किसान को कितना पैसा आज तक उन्होंने दिया। किसान की लुटाई हुई है। सरकार में बैठे लोग नहीं समझ रहे हैं कि किसान कितना कष्ट उठा करके, कितनी मेहनत कर करके और अपनी फसल को उगाता है, अपनी सब्जी उगाता है, और उसको भाव नहीं मिले तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आग्रह करूँगा सरकार से, जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, खास करके इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, और जो जहाँ टमाटर उगाते हैं जिन गाँवों के, उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो सरकार पर दबाव बनाएं, और वो सरकार पर दबाव बना पाए तो निश्चित रूप से किसान की सुनवाई होगी और वो लुटाई नहीं होगी जो अब तक होती आई है। कि पार्टी हित से ऊपर उठ करके, ये किसान हित की बात है, सब इसमें सम्मिलित हों, मिलकर के आवाज़ उठाएं तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना भी पड़ेगा।